संयुक्त राष्ट्र के मंच से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बड़ी चेतावनी दे डाली। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बाइडेन ने साफ कर दिया कि उनका देश चीन की बढ़ती दादागिरी का जवाब उसी की भाषा में देने से चूकेगा नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया पर दबदबा कायम करने को लेकर दोनों देशों के बीच बीते कुछ सालों में तनाव बढ़ गया। व्यापार, राजनीति और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर भी अमेरिका और चीन के बीच टकराव के हालात बन गए, जबकि यूक्रेन जंग में चीन का रूस को समर्थन करना अमेरिका और चीन के रिश्तों में आई दरार को दो फाड़ करने की सबसे बड़ी वजह माना गया। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के दखल से चीन पहले से ही चिढ़ा बैठा है और चीन की ओर से कई बार अमेरिका को धमकियां भी दी जा चुकी हैं। लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए बाइडेन ने चीन को हद में रहने की हिदायत दे डाली और साफ कह दिया कि अमेरिका चीन से संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी आक्रामकता और धमकियों का जवाब उसी की भाषा में देने से नहीं चूकेगा। इधर बिहार में होमगार्ड की डीजी पर आरोप लगाने वाली एक महिला आईपीएस अधिकारी का तबादला हो गया। 3 रोज पहले होमगार्ड में तैनात उस महिला आईपीएस ने चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी और उस चिट्ठी में डीआईजी अनुसुईया रणसिंह साहू ने बिहार की होमगार्ड की डीजी शोभा अहुटकर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इस बीच अनुसुईया रणसिंह साहू का ट्रांसफर उपनिदेशक नागरिक सुरक्षा के पद पर कर दिया गया। उधर पंजाब में लुधियाना के एक अफ्रीकी देश नाइजर में सैन्य शासन की मदद के लिए उसका पड़ोसी देश बुर्किना फासो अपनी सेना भेजेगा, क्योंकि नाइजर में 8 सितंबर को हुए तख्तापलट के बाद वहां लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और इसी बीच आशंका जताई गई कि नाइजर में चरमपंथी और आतंकी संगठन वहां की सेना के खिलाफ युद्ध छेड़कर उसे सत्ता से हटा सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए बुर्किना फासो अपने पड़ोसी नाइजर की मदद के लिए आगे आ गया और वहां हालात संभालने के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी को भेजने का फैसला कर लिया। खबर के मुताबिक बुर्किना फासो की सेना करीब 3 महीने तक नाइजर में रहेगी, जो हमले के हालात में नाइजर की सैन्य सरकार की मदद करेगी और वहां चरमपंथियों और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगी। इधर पश्चिम एशिया के देश लेबनान में हुई गोलीबारी का एक घटना पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गई। वहां अमेरिकी दूतावास पर रात के वक्त हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सख्त सुरक्षा के बावजूद हमलावरों ने अमेरिकी दूतावास को गोलियों से दहला दिया, जिसकी वजह से वहां आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के भी घायल होने की खबर सामने नहीं आई। साल 1983 में लेबनान में अमेरिकी दूतावास पर एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 17 अमेरिकी नागरिकों समेत 63 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने उस हमले के लिए आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को जिम्मेदार माना था, लेकिन वहां गोलीबारी करने वाले आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका और लेबनान की पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक पूर्वी चीन सागर में सिनकाकू द्वीपों के करीब चीन के निर्माण से जापान बुरी तरह भड़क गया। जापान के विदेश मंत्रालय ने बिना देरी किए चीन को वहां से पीछे हटने की चेतावनी दे डाली, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने सिनकाकू द्वीपों के करीब घुसपैठ की कोशिश की हो। जापान के मुताबिक वो लगातार पूर्वी चीन सागर में उसके द्वीपों के करीब घुसपैठ कर रहा है, लेकिन जब उसने सिनकाकू द्वीपों के करीब निर्माण ही शुरू कर दिया तो जापान का गुस्सा भड़क गया और उसने चीन को वहां से पीछे हटने की चेतावनी दे दी। पूर्वी चीन सागर में मौजूद सिनकाकू द्वीपों को लेकर जापान और चीन के बीच लंबे वक्त से विवाद। हालांकि जापान ने सिनकाकू द्वीपों पर 1895 में कब्जे का दावा किया था, लेकिन अब चीन उन्हें हड़पने की फिराक में है। ऐसे ही नहीं आग लगाते रहे हैं लोग, ऐसे ही नहीं आग लगाते रहे हैं लोग। जापान ने दावा किया कि उसके बंद पड़े फुकुशिमा परमाणु प्लांट के पास से कबाड़ मेटल चुरा लिया गया। किसी और जगह ये चोरी हुई होती तो मामूली बात होती, मगर ये चोरी फुकुशिमा परमाणु प्लांट के पास हुई, जो 12 साल पहले भयानक सुनामी में तबाह हो गया था। और खतरनाक रेडिएशन के डर की वजह से फुकुशिमा प्लांट के आसपास के बड़े इलाके को सील कर दिया गया था। वहां मौजूद हर मेटल में रेडिएशन लेवल को चेक करने के बाद ही नष्ट या दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, मगर उस इलाके में काम कर रहे कुछ मजदूरों ने वहां से मेटल चुरा लिया। बल्कि शक ये भी है कि वो मेटल आगे बेचा भी जा चुका है, लेकिन कहां और कितना, इसका जवाब किसी को नहीं मालूम। ऐसे में अगर उस मेटल पर रेडियो एक्टिव पदार्थ हुआ तो कई लोगों की जान पर बना सकती है। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों से जोरदार हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कीव पर हुए हमले के दिल दहला देने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनमें रूस की मिसाइलें कीव पर कहर बनकर बरसती नजर आई, जिसकी वजह से कुछ इमारतें आग की लपटों के बीच घिर गईं। ऊंची ऊंची लपटों ने उन इमारतों पर कब्जा जमा लिया। हालांकि दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने के लिए पूरी ताकत झोंकी, लेकिन तब तक काफी सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद उस इलाके को खाली करवा दिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने कीव के अलावा यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से वहां की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और हमलों के बाद उन इलाकों की बिजली काटनी पड़ी। रूस की सेना के इन हमलों के बाद यूक्रेन ने उस पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इधर अमेरिका में एक पुरानी पेंटिंग की तस्वीर वायरल होने के बाद जब उसकी नीलामी की गई तो वो करोड़ों रुपए की बिकी। जानकारी के मुताबिक वहां न्यू हैम्पशायर में एक महिला ने सिर्फ $4 यानी भारतीय रुपयों में 332 रुपए में वो पेंटिंग खरीदी थी।
और उसने सोशल मीडिया पर उस पेंटिंग को शेयर कर दिया जो बाद में बेशकीमती निकली, क्योंकि वो पेंटिंग अमेरिका के जाने माने पेंटर एनसी वायद की बताई गई, जो लंबे वक्त से खोई हुई थी। जब उसकी नीलामी हुई तो वो $1,91,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 1,60,00,000 रुपए में बेची गई। इस बीच